नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नादिर शाह के आक्रमण के बारे में जाना था। आज हम लोग अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लेंगे, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो अगर हम अहमद शाह की बात करें तो अहमद शाह जो है अफगानिस्तान का निवासी था। अफगानिस्तान का निवासी था। इसका जो वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम अहमद खां था। इसका नाम वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा इसने भी संघर्ष किया है। देखो, नादिर शाह जो है कहाँ का निवासी था? तो ईरान का निवासी था। इसी प्रकार से अहमद शाह कहाँ का निवासी था? तो अफगानिस्तान का निवासी था। अब क्या होता है, अहमद शाह शुरुआत में तो इसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इसका भाई था जुल्फिकार। इसके भाई की हत्या कर दी जाती है। पहले क्या होता था, आज अफगानिस्तान एक देश है, लेकिन पहले अफगानिस्तान कबीलों में बटा था। अलग अलग कबीले लोग रहते थे और वो आपस में लड़ा करते थे। इनके पिता भी एक कबीले के कह सकते हैं हेड थे, प्रमुख थे। लेकिन थोड़े दिन बाद इनके पिता की हत्या कर दी जाती है और इनके भाई को और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये जेल से निकल कर आते हैं तो इन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी समय क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है। अब मैंने बताया ना कि नादिर शाह ईरान का था, लेकिन वो भारत में आक्रमण किया था। तो इधर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, इसी तरीके से सिंध वाला क्षेत्र हो गया, फिर भारत वाला क्षेत्र हो गया, जीतते हुए चला आ रहा था। तो उस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था। अब क्या किया था अहमद शाह अब्दाली ने? क्या किया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था। अरे काबुल नहीं, कंधार को इसने जीत लिया। किसने? अहमद शाह ने कंधार को जीता। तो ये बात पता चली नादिर शाह को कि एक अफगानिस्तानी है जो आया, या कह सकते हो एक अफगानी है जो कंधार वाले भाग को जीत लिया। वास्तव में कंधार वाला क्षेत्र जो है नादिर शाह के कब्जे में था। अब क्या होता है, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली से मिलता है और कहता है कि तुम बहुत महान हो और तुम भविष्य के आगे शासक बनोगे। इसी प्रकार से निजामुल मुल्क ने भी अहमद शाह को देखकर बता दिया था कि ये बहुत ही प्रतापी शासक बनेगा, एक दिन बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। अब क्या होता है, नादिर शाह ने कहा अहमद शाह से कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली था, ये बहुत ही कह सकते हो प्रभावशाली व्यक्ति था। ये बहुत जल्दी लोगों के अंदर अपना प्यार बना लेता था और लेकिन था बहुत ही कह सकते हो एक तरीके से बहुत ही कठोर दिल का शासक था। परंतु जो अहमद, जितने भी अफगानी राइटर हैं वो कहते हैं कि अहमद शाह जो है बहुत ही दरिया दिली व्यक्ति था। अब क्या होता है, जिसने कंधार को जीता तो नादिर शाह को पता चला कि अरे अफगान में कोई एक महान योद्धा हो गया, वो उसने हमारे कंधार वाले क्षेत्र को जीत लिया। तो नादिर शाह ने अहमद शाह के साथ दोस्ती कर ली, कहा कि आप हमारे से मिलकर काम करें और आगे गद्दी आपको ही संभालनी है। अब क्या होता है, ये इसे जो है अब्दाली रेजिडेंट का प्रमुख बना दिया जाता है। नादिर शाह ने क्या किया, नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को या अहमद शाह को क्या बनाया, अब्दाली रेजिडेंट का प्रमुख बना दिया। तब से इसका नाम पड़ गया अहमद अब्दाली। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि इधर नादिर शाह का आक्रमण इधर जो होता है, थोड़े दिन बाद लगभग में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब नादिर शाह की जब मृत्यु हो जाती है वही लगभग में 1647 की बात है। अरे 1647 नहीं, 1747 की बात है कि नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते अब जो है ईरान में गद्दी पर कौन बैठे, इसके चलते बहुत ज्यादा संघर्ष होने लगा। उस समय क्या था, एक व्यक्ति और शक्तिशाली था जिसका नाम था जमाल खां। अब बात आए कि जमाल खां गद्दी पर बैठे कि ये अहमद शाह गद्दी पर बैठे, तो इसके चलते वहां पे युद्ध की स्थिति आ गई। लेकिन वहां के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति बूढ़े थे जिनका नाम था शाबिर अली। उन्होंने कहा कि नहीं, गद्दी पर बैठेंगे अहमद शाह।
अब इसके चलते अब इसका नाम अहमद अब्दाली था, अब इसका नाम हो गया अहमद शाह अब्दाली। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अगर हम उसमें बात करें मुगलों में, तो हमेशा बादशाह बोले जाते थे या सुल्तान बोले जाते थे दिल्ली वाले क्षेत्र में। इसी तरीके से वहाँ पे जो ईरान वाले क्षेत्र थे में वहाँ पे जो गद्दी पे बैठता था उस शासक को शाह कहा जाता था, इसलिए इसका नाम पहले था अहमद खां। फिर जब अब्दाली रेजिमेंट ज्वाइन की तो इसका नाम हो गया अहमद अब्दाली। इसके बाद में इसने शाह जो शासक बन गया तो इसका नाम हो गया अहमद शाह अब्दाली। अब क्या होता है, ये बहुत ही ईमानदार शासक था, किसका, तो नादिर शाह का। और अफगानिस्तान वाले चाहते थे कि हमारे कोई क्षेत्र का ही हम पे आक्रमण शासन करे तब तो अच्छा रहेगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती है और अहमद शाह अब्दाली भारत वाले क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है, तो उसके पीछे कहानी है, देखो। अब मैंने बताया था जब हम लोगों ने आलमगीर या शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पे एक नाम बताया था, नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला। इसके बाद में मैंने बताया था जबीता खां, और उसके बाद में मैंने बताया था कादिर खां। अब क्या होता है, ये जो है नजीबुद्दौला ये था रुहेला शासक, दिल्ली का था। इसने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि आप भारत पे आक्रमण करें, इसने आमंत्रित किया था, जिसके चलते 1748 में अहमद शाह ने प्रथम आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण कहाँ किया, पंजाब वाले क्षेत्र में, परंतु ये क्या रहा, असफल रहा। ये तो प्रथम आक्रमण हो गया। इसके बाद द्वितीय आक्रमण 1749 में किया। किसके खिलाफ, तो पंजाबी वाले क्षेत्र में किया था मोइनुद्दीन। ये मोइनुल मुल्क कह सकते हैं या मोइनुद्दीन, ये जो है उस समय पंजाब वाले क्षेत्र का सूबेदार था, तो इस पे आक्रमण किया, इसको पराजित कर दिया। इसके बाद में इससे कहा कि भैया अब हमें आप कर दिया करेंगे, टैक्स दिया करेंगे, और इसे अपना जो है कह सकते हो राजदूत बना लिया, अपने पक्ष में मिला लिया। ऐसे कहा कि अब हमें भारत की समस्त खबरें आप हमें दिया करेंगे। इसके बाद में ये द्वितीय आक्रमण हो गया। उसके बाद में 1752 में इसने तृतीय आक्रमण किया। इसने किस पे किया, क्यों किया था, क्योंकि मोइनुद्दीन वहां पे टैक्स नहीं पहुंचा रहे थे, कर नहीं पहुंचा रहे थे, कर नहीं मिलता था, इसलिए अब पंजाब वाले क्षेत्र से कर नहीं जा रहा था, इसलिए इसने तीसरी बार आक्रमण किया। उसके बाद में चौथी बार आक्रमण 1757 में किया। अब क्या होता है, ये क्यों किया था, तो ये दिल्ली आया, सीधे दिल्ली पर आक्रमण किया, और वहां पे इसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया। आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया। इसके अलावा नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाया। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है आपको, नजीबुद्दौला के बाद में सफदरजंग या सफदरजंग को इसने वजीर बनाया। इस प्रकार से इसने चौथे आक्रमण में दिल्ली पर आक्रमण करके इन तीन लोगों को अपना गद्दी पर बैठा लिया। एक तो आलमगीर द्वितीय को शासक बना दिया, मुगल शासक, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया, और सफदरजंग को वजीर बना दिया। अब क्या होता है, लगभग में 1758 में रघुनाथ राव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके और इन्होंने क्या किया, इसको सफदरजंग को हटा के उसकी जगह पे इमादुल मुल्क को गद्दी पर बैठाल दिया। ये बात पता चली अहमद शाह अब्दाली को कि अरे मतलब रघुनाथ राव ने मेरी जो जितना हमने यहाँ पे गद्दी पर बैठाल गए थे, नजीबुद्दौला और उनको सफदरजंग को इनको हटा दिया हमारी बिना मर्जी के। इसके चलते ये जो है 1761 में आक्रमण कर देता है मराठों पर। चौथा आक्रमण, पांचवा आक्रमण, और इसी में ये होता है युद्ध कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो किसके मध्य में हुआ था, तो मराठों और अहमद शाह के मध्य।
इसमें मराठों की पराजित हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इसके बाद में इसके 5 आक्रमण हो गए। इसके बाद में 6वां आक्रमण इसने जो है पंजाब वाले क्षेत्र में फिर किया, और ये जो है इसके बाद में किस सन में 1767 में, इसके बाद में 7वां आक्रमण इसने फिर पंजाब पे किया 1769 में, नहीं 67 में किया था, 67 में। इस प्रकार से कुल अगर पूछा जाए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए तो 7 बार आक्रमण किया। अब क्या था ये देखो, दिल्ली, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हमें जो है लूटना है सिर्फ, लेकिन क्या था इसके लूट के बीच में बार बार सिख लोग आ जा रहे थे, क्योंकि अगर ये भारत में प्रवेश करेगा तो पंजाब वाले सिंध वाले क्षेत्र से प्रवेश करेगा, और वहाँ पे चड़क सिंह वगैरह थे जिन लोगों ने बार बार जो है इसको रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते बार बार ये सिखों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सिखों ने इसको बहुत ज़्यादा पराजित किया, साथ में पराजित भी हुए। अब क्या होता है, इसने कसम खाई थी कि हम सिखों को भारत से खत्म कर देंगे, इसके चलते बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन इसकी जो मंशा थी वो आखिरी में रह गई। क्यों? क्योंकि आखिरी आक्रमण इसका कब हुआ है 1767 में। इसके बाद में इसके चोट लग जाती काफ़ी, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।